हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल RX फार्मा चैट। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने फार्माकोकाइनेटिक्स के अंडर ADME किया था। तो A से एब्जॉर्प्शन, D से डिस्ट्रीब्यूशन हम डिटेल से लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। तो आज हम M से मेटाबॉलिज्म करेंगे। तो मेटाबॉलिज्म्स ऑफ द ड्रग मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको कहते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। बायो मतलब कि लिविंग एंड द ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि चेंज होना, ऑल्टर या मॉडिफिकेशन होना। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग्स क्या होता है? चेंज ऑफ द ड्रग्स इनटू वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जब हमारी ड्रग एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ द नॉन पोलर कंपाउंड्स टू द पोलर कंपाउंड्स। मतलब कि नॉन पोलर क्या होते हैं हमारे पास? लिपिड सोल्यूबल। लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग्स हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो वो क्या होती है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बाइलेयर होती है। तो ये क्या करती है, इजीली जो जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं वो हमारे सेल मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस कर लेती हैं, क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, बाइलेयर है, उसमें भी फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है, हमारी जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं वो मेटाबॉलिज्म होने के बाद चेंज हो जाती है पोलर कंपाउंड्स में, मतलब कि वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स है, लिपिड इनसोल्यूबल कंपाउंड्स में। तो जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं वो हमारी बॉडी में अंदर जाके रीअब्जॉर्ब नहीं होती हैं और वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट मतलब बाहर निकलने के लिए तैयार होती हैं। तो जो हमारी मेटाबॉलिज्म की साइट्स होती है वो सबसे पहले क्या होती है? लिवर। लिवर क्या होती है? हमारी फर्स्ट और प्राइमरी साइट्स है हमारी ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म होने के लिए। तो उसके बाद हमारी किडनी, स्किन, स्केलेटन मसल्स, इंटेस्टाइन या लंग्स, ये सेकेंडरी साइट्स में आ जाती है। हमारी ड्रग्स क्या करती हैं, या तो एनल कैविटी से निकल जाती हैं या फिर फीसेस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। तो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास बायो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स। मेटाबॉलिज्म, ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म होने के लिए क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं? सबसे पहले हमारी इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन मतलब कि जो एक्टिव ड्रग्स है वो इनएक्टिव में और लेस एक्टिव ड्रग में चेंज हो जाती है आफ्टर मेटाबॉलिज्म। जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, जब उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में या लेस एक्टिव फॉर्म में चेंज हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है या लिडोकेन है। जब हम किसी ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो हमारी बॉडी को अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। शो करने के बाद जब उसका मेटाबॉलिज्म होती है तो वो हमारी बॉडी से जो मेटाबॉलिज्म होने के बाद जब उसके मेटाबोलाइट्स निकलते हैं तो वो लेस एक्टिव होते हैं या इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी से वो एक्सक्रीट आउट होने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो मतलब कि जो इसके मेटाबोलाइट्स निकलते हैं उसका कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारी बॉडी को नहीं होता। तो पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, लिडोकेन इसकी एक ऐसे एग्जांपल्स हैं। जब हम पैरासीटामोल को या आइबुप्रोफेन को, ये ऑरली ड्रग्स होती हैं, तो जो ओरल रूट होता है हमारे पास, ओरल रूट से हम ड्रग्स लेते हैं तो वो मोस्टली क्या होती है, उनकी इनएक्टिवेशन होती है, वो एक्टिव ड्रग से इनएक्टिवेशन में चेंज हो जाती है। तो जब इन पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन या लिडोकेन हमारी बॉडी के अंदर जाके मेटाबोलाइज्ड होता है, मेटाबोलाइज्ड के बाद ये एक्सक्रीट आउट होने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो सेकंड है गाइस हमारे पास एक्टिव टू एक्टिव फॉर्म। मतलब कि जब हम किसी ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करवाते हैं तो वो एक्टिव फॉर्म में होती है, और जब उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है, मेटाबॉलिज्म होने के बाद भी जब उसके मेटाबोलाइट्स निकलते हैं तो वो भी एक्टिव फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास डिजिटॉक्सिन है, डिजिटॉक्सिन से डिजॉक्सिन चेंज हो जाता है, और जो डिजॉक्सिन हमारे पास मेटाबोलाइट निकला ये भी एक्टिव फॉर्म होती है इसकी, और ये इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारी बॉडी को शो होता है। कोडीन से मॉर्फिन में चेंज हो जाती है। कोडीन भी हमारी बॉडी को है जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है, और जो मॉर्फिन है उसका भी हमारी बॉडी के ऊपर फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। कोडीन एक्टिव फॉर्म से मॉर्फिन एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है। थर्ड वन है हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ द इनएक्टिव फॉर्म। क्या होता है गाइस, जब हम किसी ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करवा रहे हैं तो वो एक्टिव फॉर्म में है, और जब उसकी मेटाबॉलिज्म हुई, जो मेटाबोलाइट्स वहां पे निकले वो
एक्टिव फॉर्म में है, चाहे वन है चाहे बहुत सारे हैं, तो वो क्या है, एक्टिव फॉर्म में है। तो ये जो हमारी इनएक्टिव फॉर्म से कन्वर्जन होके हमारे एक्टिव मेटाबोलाइट्स निकलते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, प्रोड्रग। तो ये जो प्रोड्रग्स है, इनकी हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास ये मोर स्टेबल होते हैं, इसके जो मेटाबोलाइट्स ड्रग्स होती हैं ये मोर स्टेबल होती हैं, इसकी बेटर बायो एबिलिटी हमारी बॉडी को शो होती है, 100% इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारी बॉडी को शो होता है। एंड थर्ड वन, इसकी डिजायर्ड फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज हमारी बॉडी को होती है, और ये लेस टॉक्सिक और लेस इसके साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी को होते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास लिवोडोपा से डोपामाइन में चेंज हो जाते हैं, और बैक एम्पिसिलिन में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। मेटाबॉलिज्म के कौन कौन से मेथड्स हैं, तो इसके दो तरह के मेथड्स होते हैं, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन जिसको हम फेज 1 कहते हैं, और सिंथेटिक रिएक्शन जिसको फेज 2 कहते हैं। सो गाइस, नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस जो होती हैं उसमें क्या होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म के बाद मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो या तो उनकी एक्टिवेशन हो जाती है, वो या तो एक्टिव मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, या इनएक्टिवेशन या इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं ड्रग के। सो सबसे नॉन सिंथेटिक जो रिएक्शंस होती हैं वो भी हमारे पास 3 तरह की होती हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है हमारे पास, मतलब कि गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इसमें गेन हो जाते हैं, और हाइड्रोजन एटम इसमें लॉस हो जाते हैं। तो जो पेरेंट्स ड्रग होती है उसकी जब ऑक्सीडेशन होती है कन्वर्ट हो जाते हैं मोर पोलर मॉलिक्यूल्स में, मतलब कि वाटर सोल्यूबल, मतलब कि जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है वो वाटर सोल्यूबल में चेंज हो जाती है, और वो रेडी होती है एक्सक्रीट आउट होने से हमारी बॉडी से वो एक्सक्रीट आउट होने के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट वन है, इसकी एग्जांपल है हमारे पास इथाइल अल्कोहल। तो कैसे होता है, इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द, यहां से इसकी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो एसिटाल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। एसिटाल्डिहाइड में चेंज होने के बाद जब हमारी फर्दर एसिटाल्डिहाइड की यहाँ पे जो एल्डिहाइड है उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, ऑक्सीडेशन होने के बाद वो एसिटाइल को एंजाइम में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारे पास क्या है, मोर पोलर होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, और वो इजीली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने के लिए रेडी होता है। तो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन रिएक्शंस, जिसमें क्या होता है हमारे पास जो रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं उसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो जब पेरेंट ड्रग्स होती है उसकी जब रिडक्शन होती है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं मोर पोलर मॉलिक्यूल्स में। मोर पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब कि वाटर सोल्यूबल, मोर वाटर सोल्यूबल। अगर लिपिड सोल्यूबल से हमारी ड्रग्स जो है वो वाटर सोल्यूबल में चेंज हो रही है, मतलब कि नॉन लिपिड सोल्यूबल्स में चेंज हो रही है, तो वो इजीली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने के लिए रेडी है। तो गाइस इसकी एक एग्जांपल हमारे पास है प्रोंटोसिल। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं हमारी ड्रग की, पेरेंट ड्रग की, उसकी मेटाबॉलिज्म होने के लिए, तो वो क्या होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वहां पे वाटर की प्रेजेंस में हमारी हाइड्रोलाइसिस होती है, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। तो गाइस इसकी एक एग्जांपल हमारे पास है एसिटाइल कोलिन।
जो एसिटाइल कोलिन है ये फर्दर कन्वर्ट होके, इसकी हाइड्रोलाइसिस होके क्या होता है, यहाँ पे कोलिन प्लस एस्टर यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास सिंथेटिक रिएक्शंस। अब सिंथेटिक रिएक्शंस क्या होती हैं, नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस के ऑपोजिट। तो इसमें क्या होती हैं, जो रिएक्शंस प्रोड्यूस होती हैं वो इनएक्टिव होती हैं, मतलब कि उनके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो बिल्कुल नेक्स्ट वर्क नहीं कर पाते हैं। तो इनको हम कॉन्जुगेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, फेज 2 रिएक्शंस भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी पेरेंट ड्रग होती है वो कॉन्जुगेटेड हो जाती है विद चार्ज मॉलिक्यूल्स के साथ। जो हमारी पेरेंट ड्रग जिस मेटाबोलाइज होने के लिए जो गई है वो कॉन्जुगेट हो गई हमारी नेक्स्ट जो चार्ज मॉलिक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट हैं कोई भी साइट में जहां पे उसकी मेटाबॉलिज्म हो रही है, रिएक्शंस हो रही हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोनिक एसिड्स या सल्फेट। तो वहां पे क्या हुआ, जब उसकी कॉन्जुगेशन होगी हमारी पेरेंट ड्रग की, तो वो फर्दर जो प्रोड्यूस्ड कर रहा है, जो मेटाबोलाइट्स वहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो क्या हो गया, उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हाई है, इंक्रीज है। इसकी वजह से क्या होगा, वो लेस एक्टिव हो गए या लेस एक्टिव हो गए या बिल्कुल ही अनएक्टिव हो गए, इनएक्टिव हो गए, उनका कोई भी फर्दर एक्शन नहीं हो रहा है, वो एक्सक्रीट आउट होने के लिए तैयार है। तो वो अनलाइक टू द नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस, मतलब कि जैसे नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस में होती है कि कई मेटाबोलाइट्स हमारे ऐसे होते हैं जो एक्टिव प्रोड्यूस होते हैं या इनएक्टिव प्रोड्यूस होते हैं। तो जो सिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं इसमें सिर्फ हमारे पास इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं जिनका कोई भी आगे फर्दर एक्शन नहीं होता और वो हमारे सीधी चेंज हो जाती है नॉन पोलर में, और नॉन पोलर में चेंज होके वो क्या करती हैं, वो पोलर में चेंज हो जाती है, मोर पोलर में चेंज होती है, वाटर सॉल्युबल में चेंज हो जाती है और वो रेडी होती है एक्सक्रीट आउट होने के लिए। तो गाइस ये जो हमारी सिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं इनमें कई तरह के जो मैकेनिज्म्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला मैकेनिज्म हम देख लेते हैं मिथाइलेशन। मिथाइलेशन में क्या होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है मिथाइल ट्रांसफेरेजेस। इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ट्रांसफेरेजेस ये जो मैकेनिज्म होता है ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि जो हमारा ड्रग है उसकी जब मेटाबॉलिज्म होती है तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स होती है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम की जब ड्रग की हमारी पेरेंट ड्रग की हमारी मेटाबॉलिज्म होती है तब वो मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करता, और ये मेटाबोलाइट्स या तो एक्टिव हो सकते हैं या इनएक्टिव हो सकते हैं। तो गाइस क्या होएगा, मिथाइलेशन में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स मिथाइल ट्रांसफेरेजेस, और इसकी लोकेशन का क्या है, किस जगह पे इनके मैकेनिज्म्स होते हैं, लिवर में, किडनी में, सीएनएस में और लंग्स में। सेकंड मैकेनिज्म है हमारे पास सल्फेशन। सल्फेशन में एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारे पास सल्फा ट्रांसफेरेजेस और इसकी लोकेशन है लिवर, किडनी एंड इंटेस्टाइन। थर्ड वन है हमारे पास एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारे पास एन एसिटाइल ट्रांसफेरेजेस एंड इसकी लोकेशंस होती है लिवर, लंग्स, स्प्लीन, आरबीसीज मतलब कि रेड ब्लड सेल्स एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा। एंड लास्ट वन है हमारे पास ग्लूक्रोनोनाइडेशन। ग्लूक्रोनोनाइडेशन में हमारे पास यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होता है यूडीपी, ग्लूक्रोनोसाइल ट्रांसफेरेजेस और इसकी लोकेशन होती है इंटेस्टाइन, स्प्लीन, लंग, ब्रेन एंड स्किन। तो ये कुछ मैकेनिज्म्स हैं जो हमारी सिंथेटिक रिएक्शंस में होती है, और सिंथेटिक रिएक्शंस में क्या होती हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं हमारे जो मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं और उनका कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन या कोई और एक्शन नहीं होता है, और वो डायरेक्ट क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में चेंज होके हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने के लिए रेडी होते हैं। सो नेक्स्ट है गाइस फैक्टर्स मॉडिफाइंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग्स। तो सबसे पहले हमारे पास है इनहिबिटर फैक्टर। इनहिबिटर मतलब कि कम करना। तो कुछ ड्रग्स हमारे पास ऐसी होती हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स कैन बी इनहिबिटेड बाय द सर्टेन ड्रग्स।
कुछ मेटाबोलाइजिंग जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनकी वजह से वो इनहिबिट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, या तो लेस हो जाते हैं या बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ओमेप्राजोल है या सिप्रोफ्लोक्सासिन है। तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये हमारे मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स को इनहिबिट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारी ड्रग्स की जो मेटाबॉलिज्म है वो कम होता है या डिक्रीज हो जाता है, ये बिल्कुल नहीं होता है। जिससे क्या होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग्स इंक्रीज हो जाता है और टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। जब ड्रग की मेटाबॉलिज्म ही नहीं हमारी बॉडी के अंदर होएगी तो ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन इंक्रीज हो जाएगा और एक लेवल ऐसा आता है कि वो हमारी जब हमारी बॉडी से एलिमिनेट नहीं होएगी तो वो हमारी बॉडी को ज़्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने लगेगी और वो टॉक्सिक लेवल के ऊपर पहुंच के हमारी बॉडी को टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी। तो ये जो ओमेप्राजोल और सिप्रोफ्लोक्सासिन ड्रग्स हैं ये हमारी एग्जांपल्स हैं जो हमारी मेटाबोलाइजिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं। सेकंड वन है हमारे पास स्टिमुलेटर। स्टिमुलेटर मतलब कि प्लस कर देना या ऐड कर देना। तो द एक्टिविटी ऑफ द ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम इंक्रीज बाय द सम ड्रग्स। जो मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी होती है कुछ ड्रग्स की, वो कुछ ड्रग्स की प्रेजेंस में इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ड्रग्स है फिनोबार्बिटोल और रिफाम्पिसिन। इन द प्रेजेंस ऑफ ये क्या करती हैं, इंक्रीज कर देती हैं ड्रग्स की मेटाबोलिज्म, फेंटोइन और वारफरिन। मतलब कि ये जो ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं जो हमारी ड्रग की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, इनकी एक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ फिनोबार्बिटोल और रिफाम्पिसिन। ये जो ड्रग्स हैं ये क्या करती है, हमारी फेंटोइन और वारफरिन ड्रग्स की जो मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी है उनको इंक्रीज कर देती है। थर्ड वन है हमारे पास फैक्टर एज। एज में क्या होता है गाइस, मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग इज पुअर इन द यंग चिल्ड्रंस। जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनमें मेटाबॉलिज्म जो होता है ड्रग्स का वो कम होता है, क्योंकि उनमें जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट अच्छी तरीके से अभी नहीं हो रही होती है। तो इसकी वजह से वहां पे क्या होता है, ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाती है। फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ ग्लूकोनाइल ट्रांसफीरेज। उनमें क्या होता है, जो ग्लूकोनॉइल ट्रांसफीरेज नेम का एक एंजाइम होता है उसमें लैक होती है, उसमें कमी होती है। इस मतलब छोटे बच्चों में इस एंजाइम की अभी तक डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो क्या होता है, इसकी लैक होने की वजह से, इसकी कमी होने की वजह से इनएक्टिवेशन हो जाती है हमारी क्लोरमफेनिकोल की इन न्यू बोर्न बेबीज में। अगर क्लोरमफेनिकोल की न्यू बोर्न बेबीज में इसकी इनएक्टिवेशन हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम नाम का एक डिजीज होती है जो छोटे बच्चों को होने का चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है गाइस सेक्स। इसमें क्या होता है, जो फीमेल्स होते हैं उसमें एज कंपेयर टू मेल्स में लेस एबिलिटी होती है ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म होने में। नेक्स्ट है स्पीशीज। रैबिट्स मेटाबोलाइज द ड्रग एट्रोपिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एट्रोपिनेज एंजाइम। क्योंकि जो रैबिट्स होते हैं उनमें एट्रोपिनेज एंजाइम की प्रेजेंस होने के कारण वो एट्रोपिन ड्रग की उनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो जाता है। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें क्या होता है, इस एंजाइम की लैक होती है, कमी होती है, एब्सेंट होता है वो ह्यूमन बींग्स की बॉडी में, इसलिए वो एट्रोपिन ड्रग को उनकी बॉडी के अंदर उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है फैक्टर हमारी ड्रग मेटाबॉलिज्म को, इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज इन द ड्रग मेटाबॉलिज्म। मतलब कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, फीवर हाई होएगा, तो क्या होएगा, ड्रग की मेटाबॉलिज्म भी हाई हो जाएगी, अप हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह ओपोजिटली जैसे हमारी ड्रग की टेम्परेचर कम होएगा, डिक्रीज होएगा, तो ड्रग की मेटाबॉलिज्म भी वहां पे डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारी ड्रग मेटाबॉलिज्म को हमारी बॉडी के अंदर अफेक्ट करता है। तो कैसे,
प्रेगनेंसी की कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जिसमें प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बढ़ जाती हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कम हो जाती हैं। तो इनमें क्या होता है, ड्रग की मेटाबॉलिज्म, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनकी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है, तो बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनकी मेटाबॉलिज्म कम होती है। ये प्रेग्नेंट लेडी की जो स्टेज होती है, जो उसकी कंडीशन होती है, उसके ऊपर डिपेंड अप करता है कि कौन कौन सी ड्रग्स उसकी बॉडी में जाके किसका मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है और ज्यादा हो रहा है। तो बहुत डिफरेंट ड्रग्स हैं जिनकी मेटाबॉलिज्म कम और ज्यादा उनकी बॉडी के अंदर हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हम डाइट की। तो बहुत सारे पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी डाइट में बहुत सारा प्रोटीन लेना पसंद करते हैं या बहुत कम प्रोटीन वो लेते हैं अपनी डाइट में। तो जो पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कम प्रोटीन अपनी डाइट में लेते हैं, तो उनकी बॉडी में कई एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो नहीं बन पाते हैं। तो उसकी वजह से कुछ ड्रग्स जो हैं, जो उन एंजाइम की प्रेजेंस में जिनकी मेटाबॉलिज्म होती है, जो उनकी बॉडी में नहीं बन पाते हैं, तो वहां पे मेटाबॉलिज्म ड्रग की डिक्रीज हो जाती है। और बहुत सारे पर्सन्स ऐसे होते हैं जो हाई प्रोटीन की डाइट लेना पसंद करते हैं, तो उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा एंजाइम्स जो बन जाते हैं जिनकी कंडीशन में हमारी ड्रग की मेटाबॉलिज्म हाई हो जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारी ड्रग की मेटाबॉलिज्म को हमारी बॉडी के अंदर अफेक्ट करता है। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Goodbye. Have a nice day.